फ्रेंड्स, अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो अपनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ ना, तो सबसे पहले आपको अपना टाइम को मैनेज करना आना पड़ेगा। अगर आपने अपना टाइम को मैनेज कर लिया, तब आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के दिन की शुरुआत हुई लगभग 4:30 बजे के करीब, और दुकान जाने से पहले मेरे पास ढेर सारे काम होते हैं और उन कामों की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आधे घंटा जल्दी उठने का प्रयास करती हूँ, जिसमें मैं आधे घंटे सुकून के वो पल बिता सकूँ जब मैं अपने आप से बातें कर सकूँ और अपने दिन को प्लान भी कर सकूँ। देखिए, लिखित रूप से जैसे टू डू लिस्ट वगैरह बनाना, वो तो हम लगभग रात को कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में अपने काम की प्लानिंग को रखना बेहद ज़रूरी रहता है। तभी आप बेहतरीन तरीके से अपने काम को कर सकते। सुबह उठने के साथ ही एक गिलास गुनगुना पानी लिया और बैठ के आराम से सिप सिप करके इसको एंजॉय किया। गुनगुना पानी आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी अच्छा दुरुस्त करता है, बहुत बढ़िया रहता है। और इस समय ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी जिस दिन का ये व्लॉग है। फ़िलहाल आज मगर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज के दिन तो धूप काफ़ी अच्छी तरीके से निकल रही है, ठंडी भी कम है। लेकिन जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी। बाहर अभी भी अंधेरा था और लगभग 5 बजे के करीब का टाइम भी हो रहा था। तो छत पे जाने से बेहतर था कि मैंने सोचा सबसे पहले घर में डस्टिंग और क्लीनिंग कर लिया जाए, उसके बाद जब थोड़ा सा दिन निकलेगा तब जाके छत के काम भी निपटा लूँगी और थोड़ा सा टहल भी लूँगी। देखिए, कुछ मुझे हेल्थ इशू के कारण मैं हफ्ते में मात्र 3 से 4 दिन ही एक्सरसाइज करती हूँ, बाकी मैं टहलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मतलब मैं टहलने का काम ज़्यादा करती हूँ, बाकी जो एक्सरसाइज रहती है ना, तो हफ्ते में 2 से 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, और वो भी बहुत हैवी वर्कआउट मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी ठंड का मौसम काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से कमर में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, क्योंकि अधिकतर उन लोगों को कमर की प्रॉब्लम होने ही लगती है जिनको सिजेरियन से बेबी होते हैं। और सिजेरियन से बेबी के बाद अगर आपका वेट भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, वेट है आपका अच्छा खासा, तब भी आपको ये कमर वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो कि इस समय मुझे ठंड में काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। तो अभी इस समय ठंड में मैं नीचे बैठ के पोछा लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो अभी मॉप का रेगुलर यूज़ ही होता है, जिससे घर भी साफ़ हो जाता है और आपको आराम भी रहता है। तो मॉप के सहारे से मैंने पूरे घर को बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिया है, जो सामान जहाँ था वो बढ़िया तरीके से रख दिया है। अभी इस टाइम तक घर काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। अब आप देख रहे हैं लगभग 6:30 बजे का टाइम भी हो गया था। मैं आ गई थी छत पे और देखिए कितना बढ़िया उजाला भी हो गया था। आज धूप अच्छे खासे तरीके से निकलेगी, इसलिए दिन भी अच्छे खासे तरीके से निकल आया है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधे घंटे के करीब वॉकिंग की, और वॉकिंग करने के बाद छत को क्लीन करना था। तो एक झाड़ू सुबह लगा दो ना, तो छत साफ़ सुथरा बना रहता है। अगर छत पे ना भी जा पाएँ तब भी छत साफ़ रहेगा। 14 जनवरी के बाद लगन का सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे दुकान में भी अच्छे खासे तरीके से रश रहने लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा और बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए टाइम निकाला और उसके बाद मैं लगाने लगी यहाँ झाड़ू, पूरे छत पे झाड़ू लगाऊंगी। अच्छा, देखिए, कमर दर्द की प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा झुक भी नहीं रही हूँ, और मैंने यहाँ कमर के लिए बेल्ट भी लगा के रखी है, जिस वजह से थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है। यहाँ देखिए सूर्य देवता निकल आए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप सुबह सुबह सूर्य जी देवता के दर्शन कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और लगता है ना कि हम दिन उगने से पहले उठ गए हैं और मेरे इतने काम कंप्लीट हो गए। मतलब कहीं ना कहीं मन में बहुत अच्छी खुशी भी मिलती है। अगर हम सुबह का समय इन सभी कामों को जल्दी जल्दी निपटा लेना, तो बाकी के जो भी काम है हमारे दिन भर के, उससे हम फ्री रहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा चिंता भी नहीं रहती है घर के कामों के लिए। अभी यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद जितने भी लगभग मेरे लंच तक की प्रिपरेशन मैं फटाफट कर लूँगी, ताकि मैं अगर शॉप में जाऊँ तो मुझे लंच की चिंता ना रहे। यहाँ पे देखिए 2 दिन पहले घर पे काम भी लगा हुआ था। ऊपर एक वॉशरूम वगैरह है ना, तो उसमें भी दरवाज़ा नहीं लग पाया था, जिसमें जो चौखट होती है वो लगनी थी। तो नीचे से ही सारा सामान उसका गया था, जैसे बालू, सीमेंट, ये सारी चीज़। तो सीढ़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो यहाँ सबसे पहले तो ऊपर से लेके पूरा नीचे तक, यानी कि दुकान तक पूरा मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी पोछा, और पोछा वही मॉप के सहारे से ही लगाऊंगी। तो यहाँ सारी सीढ़ी वगैरह भी आज अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया।
अब इसके बाद चाय वगैरह लेके बच्चे भी तब तक में जग गए थे, बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता दिया। और नाश्ते में आज कुछ खास ज़्यादा बना नहीं था, मैंने यहाँ ब्रेड सेक दी थी बटर लगा के और चाय, इसके साथ सबने नाश्ता किया। और ऑरेंज का जूस जो कि समय रेगुलर चल रहा है वो लिया, और बच्चों को दूध भी दिया। तो ये सारी चीज़ नाश्ते में हो गई। और मैं लेके आई थी मटर, और आज मुझे बनाना था निमोना। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी थे क्योंकि हस्बैंड भी आए थे, तो वो भी अपना सेब है और अमरूद वगैरह ये सारी चीज़ें वो खा लिए हैं। सब लोग नाश्ता वगैरह हो गया था, तो मैं यहाँ छीलने लगी थी मटर। धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली थी, तो थोड़ा देर सोचा कि धूप में बैठो, और कमर में दवा लगा ली थी जिसके कारण अब धूप थोड़ा सा सिकाई करूँगी, जो काफ़ी रिलीफ भी होता है। बहुत सारी महिलाएं मेरे से एग्री करेंगी जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कमर वगैरह वाली ना, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड में दिक्कत हो जाती है। अभी धूप लूँगी तो फिर वो आराम होने लगेगा, जैसे जैसे धूप होने लगेगी वैसे वैसे ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो यहाँ अभी लगभग समय हो रहा था 10 बज रहे थे, तो सबसे पहले तो नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद अब मैं लग गई थी लंच की प्रिपरेशन में। लंच में आज मुझे बनाना था निमोना, और ये मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा जल्दी लंच वगैरह बन जाता है, ताकि जब 12-1 बजे का जो टाइम रहता है लंच वगैरह करने का ना, तो उस टाइम तक मैं एकदम फ्री रहूँ। अगर बच्चों को जल्दी करना है तो वो जल्दी कर लेंगे, देर में करना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती, क्योंकि नीचे कस्टमर भी आ जाते हैं, तो फिर वो भी ज़रूरी नहीं रहता कि उस टाइम पे हम फ्री ही रहें जब लंच का समय हो। देखिए, जो शॉप वाले लोग होते हैं ना, इनका लंच, और मतलब मेन तो लंच ही होता है कि जो कभी भी टाइम पे नहीं होता है। बाकी डिनर और नाश्ता ये दोनों चीज़ तो आप टाइम पे कर सकते हो, लंच का कोई गारंटी नहीं रहती है कि इस टाइम पे आप लंच कर लोगे। तो लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं सुबह लंच बना लेती हूँ, फिर जब टाइम मिलता है तब हम लोग लंच कर लेते हैं। तो 10 साढ़े 10 के करीब तक मेरा लंच बन के तैयार हो जाता है। लंच और नाश्ता मैं दोनों साथ में बना लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मटर छील ली थी। मटर को, जितनी मटर मुझे बनानी थी निमोना, उतनी मटर को मैंने धुल के पीस लिया था। अब इसके बाद कुछ आलू भी कटिंग कर लिए थे, इनको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। अगर आप निमोना बनाते हो ना, निमोने में ये डीप फ्राई आलू डालोगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो कभी भी कोशिश करिएगा, अगर आप निमोना बना रहे हैं तो उसमें आलू भी डालिएगा, उसमें इस तरीके से डीप फ्राई करके आलू डालिएगा, जिससे काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है। यहाँ आलूओं को बढ़िया तरीके से मैं डीप फ्राई कर ले रही हूँ। अब आज यहाँ निमोना और चावल बनाने का ही प्लान था, तो फटाफट यहाँ पास निमोना बनेगा और एक साइड चढ़ा दूँगी चावल, कुकर में डाल के रख दूँगी। जब खाना होगा तो फिर चावल भी बन के रेडी हो जाएगा। तो जब भी मुझे ऐसे दुकान जाने से पहले मैं क्या करती हूँ, चावल को भिगा के रख देती हूँ, और उसके बाद जब खाना रहता है तो बस सीटी लगा देती है, 2 सीटी लग के बस चावल फटाफट बन जाता है। अब यहाँ पास आलू भी फ्राई हो गए थे, और आज मैं निमोना ना लोहे की कढ़ाई में बनाऊँ। लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो निमोना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनता है। तो ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, तो इसी में ज़्यादातर जो फ्राई वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो बनती हैं वो इसी में बनती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा तेल मैंने और निकाल दिया जितना डीप फ्राई में था, और थोड़ा सा तेल रख के उसके बाद इसमें डाल दिया है बड़ी, जो उड़द दाल की बड़ी होती है, वो निमोना में डालो ना तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद लहसुन अदरक मिर्च को बढ़िया तरीके से कूट लिया था, वो डाला, और इसमें चॉप कर दिया है प्याज, वो डाल दिया है। कुछ मटर के दाने बचा के रखे थे तो उनको भी डाल देंगे, जिससे मटर मतलब ये निमोना ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। आप चाहें तो पूरी भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा निमोना में अगर आप ऐसे खड़ी मटर डाल देते हो ना तो काफ़ी अच्छा आता है। अब इसको सुनहरा होने तक हमें भून लेना है, बढ़िया तरीके से इसको भूंज लेना है, जितना मतलब ये ब्राउन हो जाए हमारी जो प्याज है, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो ना कि पहले थोड़े से तेल में मटर जो हमने पीस के रखी थी उसको अच्छे तरीके से भून सकते हो, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा भूंजना है कि जब तक वो एक सार ना हो जाए, मतलब वो थोड़ा दानेदार हो जाएगा, तब तक उसे भूंजना रहता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो इतनी सामग्री है इसको मैंने पहले बना के तैयार करके साइड में रख लिया था, और बस दूसरे फिर से थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब तेल डालूंगी, और फिर से उसके बाद मटर को भूनूंगी। तो आप इस प्रक्रिया को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई टेस्ट में कोई खासा फ़र्क नहीं आता है, सेम वैसे ही बनती है। तो आप चाहें तो मटर पहले भून लीजिए, या आप चाहें तो ऐसा ही इसका मसाला पहले बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बढ़िया तरीके से हमें भून लेना है, क्योंकि निमोना आप जितना बढ़िया तरीके से भून के बनाओगे ना उतना अच्छा बनता है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब तेल ले लिया, और तेल में इसकी जो ये ग्रेवी मैंने बनाई थी ना, जो पीस लिया था मटर को, वो मैंने डाल दी है। अभी देखिए ये कितनी पतली है ना, अभी इसको इतना भूनना है कि ये एक सार हो जाएगा, और दाने दाने
में करके काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो जाता है, मतलब इकट्ठे होने लगता है, तब तक इसे भूंजना है। और इतना भूंजेंगे ना तब ये देखिएगा निमोना इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यूपी और बिहार की तो ये बहुत ही फेमस डिश है। और ठंडियों में लगभग हर घर में मतलब जब तक ठंडी रहती है ना, कई बार निमोना बन जाता है। जैसे साग बनता है वैसे निमोना बनता है। निमोना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और अच्छा भी रहता है। और मटर का सीज़न है तो निमोना बनना तो जायज़ है। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया तरीके से उसको हमने भूंज लिया है। अब इसके बाद में जितना भी मैंने मसाला पहले भूंज के रखा था ना, उसको मुझे इसमें डाल देना है। और निमोना फिर उसके बाद जो भी पानी की आवश्यकता रहेगी उतना पानी करके डाल सकते हैं। पानी आप गर्म पानी भी ले सकते हैं और ठंडा पानी भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मसालों की रही बात, तो मसाले इसमें बहुत ही बेसिक से रहते हैं। जो अपने बेसिक वाले 5 मसाले रहते हैं वही आप इसमें डालिए। निमोना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसे धनिया हो गया, जीरा पाउडर हो गया, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, सब्जी मसाला हो गया, जो भी आप मसाले रेगुलर में यूज़ करते हैं वही मसाले इसमें डालें, कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं। हाँ, ये रहता है कि भूंजने की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा रहती है ना कि निमोना बनने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा सा टाइम टेकन वाली ये रेसिपी है, लेकिन हाँ अच्छी लगती है। तो बनाओ तो बढ़िया मज़े से चावल के साथ इसको आप खाइए, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी लिया। पानी को मैंने इसी जार में जिसमें मैंने ये मटर को भिगा के पीस के रखा था ना, उसी जार में मैंने पानी डाल दिया है, ताकि वो जार में भी जितना चीज़ें लगी हैं मटर की वो वेस्ट ना जाए, वो इसी में ऐड हो जाए। तो कभी भी आप जब सब्जी बनाओ ना, कोई चीज़ पीसे हो ना, तो जो जार है बस उसी का प्रयोग कर लो, तो इससे बढ़िया तरीके से आपका वो वेस्ट भी नहीं जाता है और सारा एक सार होके सब्जी में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ दुकान जाने से पहले कम से कम मेरी इतनी कोशिश रहती है कि बच्चों का लंच, बच्चों को नहलाना धुलाना, इतना काम मेरा हो जाए। बच्चे तो अगर स्कूल है तो वो इस टाइम तक तो स्कूल में रहते हैं, अगर स्कूल नहीं है तो फिर ये कोशिश है कि उनका नाश्ता, उनको नहलाना धुलाना और फिर लंच पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके ही जाना, ताकि जब भी उनको खाना रहे वो एक कॉल कर देंगे और मैं आ जाऊंगी और उनको खाना निकाल के दे दूंगी। देखिए दुकान में यही रहता है कि आप दुकान जाने से पहले अगर आप दुकान ओपन करें हैं ना, तो आपको अपने घर के लगभग सारे काम निपटा के जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि घर बिखरा है वो भी नहीं सही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर हो, आप घर में ही हो, तो आपकी दुकान है तो कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो ये कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरा तो घर दुकान एक ही है, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। हाँ, अब ये है कि छोटे बच्चे हैं, कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो इधर उधर फैला ही रहेगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं रहती है। और उसका कोई ऐसा है नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि एकदम घर साफ़ एंड वैसे ही रहे। लेकिन ये है कि झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें कोशिश रहती है कि 7 से 8 बजे के बीच में मेरी ये सारी चीज़ें हो जाएँ। उसके बाद फिर लंच भी बन जाता है। और लंच बनाने के बाद जब दुकान जाओ तब फिर एकदम फ्री माइंड होके हम वहाँ बैठ सकते हैं। ऐसा भी नहीं रहता कि आधी चिंता लगी रहे कि अभी खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर आप दुकान ओपन करे हो ना, तो अपने घर की ये सारी चीज़ें करके जाना बिल्कुल मत भूलिए। अभी तो फ़िलहाल दुकान में उतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा काम भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होने लगेगा। क्योंकि 14 जनवरी के बाद ना लगन स्टार्ट है, और लगन वगैरह में ही कॉस्मेटिक शॉप वगैरह की सेलिंग ठीक ठाक तरीके से हो जाती है। और मुझे जाना है मार्केट भी, जैसे कि सामान वगैरह भी लाने हैं, देखना है क्या सामान है क्या सामान नहीं है। तो इस तरीके का रहेगा आज का दिन। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का दिन अच्छा लगा होगा आपको। कैसा लगा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।